ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे दुर्विमचलमणोवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 199। सम्यक दृष्टि स्वपर के विभाग को विशेष रूप से किस प्रकार जानता है, उस संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। तो सामान्य रूप से तो गाथा में आचार्य देव ने इतना ही कहा है कि कर्म रूप जो पुद्गल कर्म रूप राग है और राग का जो विपाक है, पुद्गल कर्म रूप राग का विपाक, उस विपाक रूप उदय का जो राग रूप भाव है वो मुझ स्वरूप नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव रूप हूँ, ऐसा ज्ञानी निश्चय से जानता है। आचार्य कुंद देव ने गाथा में इतना ही कहा है। परंतु एक राग में सारे विकारी परिणामों को समेट करके, सारे संयोगों को, संयोगी भावों को समेट करके और उसमें उस राग में गर्भित कर लेना और राग को आदि लेकर के जितने भी विकारी परिणाम हैं, शरीर आदि संयोग हैं, वो सब मेरे से भिन्न हैं, वो पर हैं और मैं एक ज्ञायक स्वभाव रूप हूँ, ऐसा ज्ञानी निश्चय से जानता है और अंदर में अपने को अनुभव करके मानता है और उसी का आनंद भोगता है। ऐसा जो है यहाँ पर इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। आचार्य अमृतचंद देव की टीका पर निकल पड़ी थी कि राग पद को बदलकर जितने भी विकारी परिणाम और संयोग शरीर आदि, 5 इंद्रियां आदि हैं, वो सब इसमें गर्भित करके ये 16 सूत्र और रख करके ऐसे 17 भेदों में इस पर को रख करके और एकमात्र अपने को ज्ञायक स्वरूप ज्ञानी अनुभव करता है। अब इसकी तात्पर्य वृत्ति जो हिंदी है, इसमें अपन विशेष रूप से और देखते हैं क्या स्पष्टीकरण आचार्य देव करते हैं। अब सम्यक दृष्टि स्वपर स्वरूप को ही विशेष रूप से जानता है, ऐसा कहते हैं। पुग्गल कम्मम कोहो तस् विभागो दो हवदि एसो पूर्व एसो, अर्थात पूर्वबद्ध पुद्गल कर्म रूप जो यह द्रव्य, यहाँ वहाँ राग लिया था, यहाँ इन्होंने क्रोध लिया है। तो 199 गाथा तो यही है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, कोह गाथा में यहाँ पर जो है क्या लिया था, पुग्गल कम्मम रागो तस् विभागो दयो भवदि एसो। नीचे रेफरेंस में कोहो दिया पाठांतर में, नीचे जो है पाठांतर कोहो भी है,
तो इसमें जैसे न आचार्य देव ने राग की जगह क्रोध लिया है। तो यहाँ पर पूर्वबद्ध पुद्गल कर्म रूप जो यह द्रव्य क्रोध जीव में रहता है, उसका विशिष्ट पाक या उदय होता है, वह क्या है? वह शांत आत्म तत्व से पृथक रूप यह अक्षमा रूप भाव क्रोध है। णदु एस मज्ज भावो जाणग भावो दु अहमिको। यह जो भाव क्रोध है वह मेरा भाव नहीं है। किस कारण से मेरा भाव नहीं है? क्योंकि टंकोत्कीर्ण परमानंद रूप ज्ञायक एक भाव में हूँ। अब उसका कुछ विस्तार कहते हैं। पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है? तो क्रोध तो भाव रूप ही दिखाई देता है। किस रूप दिखाई देता है? भाव रूप ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कहते। पुद्गल पिंड रूप द्रव्य क्रोध भी है और उसके उदय जनित जो अक्षमा रूप भाव है वह भाव क्रोध जानना। ऐसा व्याख्यान तो पूर्व में ही किया जा चुका है। कहाँ किया जा चुका है? अभी संबर तत्व का प्रकरण चला था तो अंतिम 3 गाथाओं की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने वहाँ स्पष्टीकरण दिया था कि जो भाव क्रोध है अकेले जीव भाव रूप ही नहीं है, वो पुद्गल भाव रूप भी है। तो उसके लिए पुग्गल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भाव कम्मंतु, अर्थात पुद्गल पिंड रूप जो द्रव्य है, माने जो ऐसा कहें कि चारित्र मोह कर्म का उदय है, उसमें जो शक्ति है, सामर्थ्य है भाव क्रोध रूप अनुभव कराने की। अभी अपन ने यहाँ पर देखो 376 पेज पर उसका खुलासा दिया था, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। इसमें देखो एक बार फिर से देख लो ताकि भाव 376 पेज उसका विशेष कहती है। मिल गया उसका विशेष। भाव क्रोधादि व्यक्ति रूप को जीवगत कहा जाता है तथा पुद्गल पिंड शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत भाव क्रोध कहा जाता है। जैसा कि कहा है पुग्गल पिंडो दब्बम कोहादि भाव दब्बम तु, इस प्रकार जीव भावगत कहा गया है। और पुग्गल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भाव कम्मम तु, गोमट सार कर्म कांड गाथा 6 में से लिया गया है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्यगत कहा गया है। यहाँ उदाहरण दे करके समझाते हैं। जिस प्रकार मधुर माने मीठा, कटुक माने कड़वा आदि द्रव्य खाने के समय, तो मधुर माने अपन गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, जो भी कोई मीठी चीज़ खाओ, और कड़वी नीम वगैरह खाओ, तो वो तो नीम द्रव्य हो गया, उसमें जो कड़वापन का अनुभव कराने की सामर्थ्य है वो उसका भाव हो गया। ऐसे ही शक्कर द्रव्य हो गई, गुड़ द्रव्य हो गया, उसमें जो मीठेपन का अनुभव कराने की सामर्थ्य शक्ति है वो हो गया उसका भाव। तो द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जीव भावगत भाव जानना चाहिए। जब जीव मीठा खाता है, शक्कर गुड़ खाता है, तो जीव को जो मीठेपन का स्वाद आता है वो किसका है? वो जीव का भाव है, वो पुद्गल का नहीं है। पुद्गल तो उसमें निमित्त है, वो द्रव्य शक्कर गुड़ वगैरह जो मीठा है वो तो निमित्त है, और उसमें जो मीठापन है वो जीव में नहीं आता। आता है क्या? जीव तो उसको लक्ष्य करके जानता है और ऐसा मानता है कि मैं मीठा खा रहा हूँ, मैंने मीठा खा लिया। ये मिथ्यात्व का भाव है, अज्ञान का भाव है। फिर उसमें राग करता है,
अथवा द्वेष करता है। पहले तो एकत्व बुद्धि कर ली तो मोह हो गया, और फिर उसमें राग अच्छा लगा, मजा आ गया, तो ये क्या हो गया? ये जीव का राग भाव है। तो जब जीव अपने शांत स्वभाव को, ज्ञाता स्वभाव को भूलकर इन संयोगों में जुड़ करके उसमें एकत्व बुद्धि करके और मोह पूर्वक राग द्वेष करता है, ये जीव का विकारी परिणाम है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव है। आता समझ में? ऐसा ही 24 घंटे जीव तो ज्ञाता मात्र है, शांत स्वभावी है, फिर जितने भी मोह राग द्वेष के भाव हैं ये पुद्गल को लक्ष्य करके कर्म के उदय नो कर्म का आश्रय करके, और ये जीव निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम करता, अपने को अंदर में एक क्षण को भी निर्विकल्प होके ऐसे ज्ञाता और शांत स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो क्या कह रहे यहाँ कि जो कहते हैं कि जो दृष्टांत दिया है कि मधुर कटुक आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जो जीव को उस प्रकार का अनुभव ज्ञान में आ रहा है, श्रद्धान में ऐसा मान रहा है और चारित्र में राग आदि कर रहा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव ये जीव का भाव है। निमित्त क्या है उसमें? उसमें पुद्गल कर्म का, वो बाहर का आश्रयभूत नो कर्म और उदयभूत में कर्म, मोह कर्म का उदय, उसमें जुड़ कर के जीव अपने स्वरूप को भूलकर और इस प्रकार निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम करता रहता है। कर्म का उदय कोई नो कर्म के अवलंबन पूर्वक आता है। जब भी जीव को मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे तो किसी न किसी बाहर के नो कर्म का अवलंबन करके होंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कोई, हाँ, प्रत्यक्ष हो या चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, कहीं भी आपको उसको कल्पना करके आप उसमें राग द्वेष मोह करेंगे। उसमें दृष्टांत दिया कि कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बांझ के पुत्र को मारूंगा, कहता क्या? जो चीज है ही नहीं तो उसको क्या मारे, उसके विकल्प संबंध में क्या विकल्प? तो कोई ना कोई पदार्थ के अवलंबन से मिथ्यात्व कसाय आदि के परिणाम होते हैं, बिना अवलंबन के नहीं। मकान में, शरीर में, खाने पीने में, जो भी हो, सब कोई ना कोई अवलंबन करके जीव के निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम, यही संसार है, संसार का कारण। मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का कोई संबंध नहीं है जीव का। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्य, पर द्रव्यों से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है, अत्यंत अभाव है, परंतु निरंतर अपने स्वरूप को भूलकर मोह रूपी मदरा पान करके, मैंने कर्म के उदय में अपने स्वरूप को जुड़कर उसका लक्ष्य करके और निरंतर मोह राग द्वेष रात दिन कल्पनाएं करता रहता है ज्ञान में आ रहा कुछ। अब उसमें से अपन को, जिसको आत्मकल्याण करना है, कि ये जो भाव हो रहे हैं आश्रव भाव, ये कर्मकृत भाव है, कर्म के उदय में जुड़ने से अपने में आश्रव भाव है, और मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा का लक्षण उपयोग है, जानना देखना, वो सदा काल विद्यमान है। और देखो जीव का लक्षण अपन ने उपयोग किया है। अब उपयोग में कौन सा उपयोग? उपयोग माने उपयोग जानना देखना, उपयोग अकेला ज्ञान लो, अभी जानना मात्र, ज्ञान मात्र। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान? सामान्य ज्ञान। ज्ञान में अभी छद्मस्त दशा में मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान पर्याय रूप में, और उसमें अभी फिर सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, अधिक ज्ञान, ये नहीं। हाँ, ये उसके विशेष हो गए। उसमें जो सामान्य जानपना चल रहा है। इसलिए अपन ने जब द्रव्य संग्रह जी पढ़ा था तो जीव का सामान्य से लक्षण जानना देखना, ज्ञान दर्शन, और विशेष से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। अठ चतुर्णाण दंसन
सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। निश्चय से उसका मात्र सामान्य से ज्ञान दर्शन लक्षण है, और विशेष रूप से आपको जीव इनमें इन 8 प्रकार के ज्ञानों में मिलेगा। इसमें कोई माने सामान्य का अर्थ जो किया था अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा था ना, सामान्य माने विवक्षा का अभाव, संसारी मुक्त आदि जीव की विवक्षा नहीं लगाना है। जीव मात्र का लक्षण है वो क्या, जानना देखना। और विशेष रूप में 8 पर्याय दृष्टि से देखो तो 8 प्रकार के ज्ञानों में जीव मिलेगा तुम्हें, चाहे संसार हो चाहे मोक्ष हो, काय में मिलेगा, अरहंत सिद्ध केवल ज्ञान में मिलेंगी, और अवधि ज्ञान माना पर्याय ज्ञान मिलेंगी, अथवा मति सुतक ज्ञान में, इसके बिना कोई नहीं मिलेगा। तो उसमें जो विशेष रूप है और उसमें सामान्य ज्ञान अन्वय रूप से व्याप्ता ही है। ज्ञान 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 गुण का ज्ञान गुण एक ही है, तो उस ज्ञान गुण की अवस्थाएं हैं ये। तो जब द्रव्य दृष्टि से देखो अपन तो उसमें ज्ञान 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 सो ही आत्मा, तो सामान्य ज्ञान से लक्षित अभेद रूप से वहां पर अंशंसी का भेद भी नहीं करना। ज्ञान प्रकट रूप में सामान्य जो ज्ञान है वो लक्षण है उसका, और उसमें क्या क्या हो रहा है, आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला, चूंकि गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम, द्रव्य कहाँ रहता है, अपनी गुण पर्यायों में। यहाँ शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद नहीं है, वो द्रव्य पने से सामान्य नहीं रहता है। इसमें अपन ने समय सार जी में पढ़ा, नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में जाकर के भी वो अपने एक द्रव्य पने को नहीं छोड़ता। कैसा रहता है वो, एक जीव चेतन स्वरूप रहता है। जीव अभेद दृष्टि से वो द्रव्य पने से जीव पना रहता है, उसमें जीव पना, और विशेष रूप से फिर उसके ये सारी अवस्थाएं उसमें लगा लेना। तो उन अवस्थाओं में अवस्थाओं को गौण करो, किनको, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, जीवा जीव विशेषा, आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो स पुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, जीव सामान और ये उसकी विशेष भाव है। तो जब अपन विशेष को गौण करो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो ज्ञान गुण प्रतिपल उठ रही है तरंग, वो उसकी पर्याय। अब वो किस रूप में है, क्षयुप सम रूप में है कि छायक रूप में है, सम्यक रूप में है कि मिथ्या। अब वो पर्याय जैसे पानी में तरंगें उठती हैं, तो या तो तरंगें शांत शांत रूप में निरंतर उसकी अंदर में अवस्थाएं बनी रहती, और या फिर लहरों के रूप में ऊंची नीची कम ज़्यादा लहरें, और उनमें क्या व्याप्ता है, उन लहरों में पानी। ऐसे ही सभी जीव की अवस्थाओं में जीव ही व्याप रहा है, चाहे वो रागादिक के भाव हो रहे हैं, क्रोधादिक के भाव हो रहे हैं, अथवा संबंध निद्रा के भाव हो रहे हैं, मोक्ष के भाव हो रहे हैं, उनमें कौन है, सब में एक। इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, एक भी पर्याय जीव में से अलग नहीं कर सकते आप। अलग कर दोगे तो क्या होगा, मोतियों धाग माला में से एक भी मोती निकाल दो तो टूट गई है माला, मोती बिखर गए। क्या हो जाएगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा, वस्तु का नाश हो जाएगा। तो वस्तु अपने जितने भी विशेष हैं उन सामान्य विशेषों में पूरी वो वस्तु अखंड व्याप्ति है। सामान्य एक रूप, विशेष अनेक रूप, उन सब में एक एक अपनी वस्तु व्याप्ति है। वस्तु के ही 2 धर्म है, कौन से, सामान और विशेष। इनका उल्लंघन वस्तु कभी नहीं करती, सदा काल वस्तु सामान विशेषात्मक ही रहती है। तो अपन को अब सामान्य को गौण करके, विशेष को गौण करके, सामान्य को ऊर्ध्व करके देखें तो उस देखने वाला विशेष है, और सामान्य को अभेद कर, चूंकि सामान्य विशेष सर्वथा कोई अलग अलग तो है नहीं, कथनचित वो अनुभव रूप है। अनुभव माने दोनों एक ही हैं। क्या कहा, जो सामान्य और विशेष हैं, अर्थात अपन ये देखो
कि कुंडल कड़ा अंगूठी जो गहने हैं और जो सोना है उनमें कितना अंतर है, कितना भेद है? पर्याय का द्रव्य में क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है, उस समय वो द्रव्य ही है अभेद दृष्टि से, अनुभव स्वरूप है। द्रव्य और पर्याय सर्वथा कोई भाव भेद है। भाव भेद होने से द्रव्य स्वर्णपना और उसकी अवस्था कुंडल कड़ा अंगूठीपना, अवस्थाएं बदलती रहती हैं और स्वर्णपना ज्यों का त्यों सब में अनुभव रूप से व्याप्ता रहता है। सामान्य के बिना विशेष नहीं, विशेष के बिना सामान्य नहीं। और दोनों देखना है तो अलग अलग आप भाव भेद से दो देख सकते हो, पर्याय और सोना। जब अपन गहने पहनते हैं तो अपन द्रव्य नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? तब हार पहनते हैं अपन, बढ़िया हार, क्या बढ़िया आनंद आ रहा है। काय का आनंद आ रहा है? सोने का नहीं। सोने की तो डिगलियाँ रखी थी, जब आनंद कहाँ आ रहा था? काय का आनंद आ रहा है? उस हार का आनंद आ रहा है। ऐसे ही जीव को पर्याय में ही संसार मोक्ष होता है। द्रव्यपने में तो वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। जो निगूढ़ में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष। सारा संसार शोक दुख सब पर्याय में होता है। तो जिसको सुखी होना है, संसार के दुखों से बचना है, तो क्या करे? यदि मोक्ष की है कामना तो किसे जानो? जीव नृप को जानिए, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। उसको देखो, जानो और उसी में लीन हो जाओ। अब चारित्र में कितनी लीनता हो रही, अब वो गुणस्थान प्रमाण अपन अभी पढ़ ही रहे। निर्जरा कितनी कि जितनी जितनी लीनता। अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो अंशों में उनने कहा, एनांसेन तु सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति। उतने अंशों में आश्रव बंध नहीं होता है। और एनांसेन तु रागस, जितने अंशों में विकारी परिणाम अर्थात अनंतानबंदी गई अप्रतिख्यानादि जन, तो उतना भी आश्रव बंध। प्रतीक्षानाथ अगर 2 चौकड़ी गई तो उतना आश्रव बंद, अगर 1 चौकड़ी रह गई तो उतना आश्रव बंद, और कसाएं गई तो बंद खत्म। योग है तो आश्रव तो होगा भी, सहयोग केवली के भी आश्रव चल रहा है, पर बंद होता है मलिनता से उपयोग की। जो अपन को इसमें दृष्टांत दिया कि पहलवान अखाड़े में व्यायाम करता है तो धूल चिपकती है, तो काय से? व्यायाम से नहीं, कैसे? शरीर में जो चिकनाई है। ऐसे ही कर्म बंद होता है तो उपयोग की मलिनता से। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा कि जिनको दुखी नहीं होना है वे कसाय नहीं करें। मोह तो पहले ही, मोह तो और महा मिथ्यात्व है, वो तो सबका पिताजी है। राग द्वेष आदि को पैदा कराने में मिथ्यात्व ही मूल कारण है, और मिथ्यात्व गया तो अब कसाएं टिक नहीं सकती। राजा मर गया, सेनापति मर गया, तो अब सेना अब किसके इशारों पर काम करेगी? धीरे धीरे सब पलायन कर जाते। तो ये जो है अपन को यहाँ पर ये द्रव्य माने भाव क्रोध, और भाव क्रोध के 2 भेद, एक पुद्गलगत और एक जीवगत। समझ में आ रहा कि नहीं? जो जीवगत है वो जीव अपनी पर्यायगत योग्यता से कर रहा है, पुद्गल नहीं करा रहा है, ध्यान रखना उसको। नो कर्म कर्म नहीं करा रहे वो भाव, वो जीव का अपना भाव है, अपने स्वरूप को भूलकर और पर में एकत्व मत करने से वो विकारी परिणाम होते। बहुत सरल है वैसे तो, आबाल गोपाल बच्चे भी समझ सकते हैं, समझना चाहें तो, और नहीं समझना चाहें तो अनंत काल तो हो गया। अभी भी कितना समझ में आ गया किसकी? और समझ किसको कहते हैं? जीवन में उतर जाए समझ इसको नहीं कहते हैं। किसको? कि जानकारी कर ली और प्रवृत्ति ज्यों की त्यों, इसका नाम समझ नहीं है, इसका नाम तो और समझ का भ्रम है। ना समझ से भी ज्यादा खतरनाक है ये समझ। क्षयोपम ज्ञान में समझ के और जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं उतरा, अंदर में अपने एकत्व भक्तात्मा का अवलंबन करके मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसायों का अभाव करके स्वरूप का आनंद प्रकट नहीं किया निर्विकल,
तो ये समझ सबसे पहले मदों में लिया है ज्ञान का मद। कौन का मद? सबसे ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धि तपो बपू अष्टावाश्रित मानत्यम स्मय माहौर गतस्मया। मान रहित भगवान ने ये मान के भेद गए, मान से जो गत रहित हो गए हैं, ऐसे इन भगवान ने इनको मान कहा है। किसको? जो धारणा में अपन ने शास्त्रों की समझ जानकारी भर ली और अपन जान लग गए कि हम बहुत जानकार बन गए। सामान्य व्यक्ति को इतना दम्भ नहीं होता, ध्यान रखना। और ऐसे ही बाहर के त्याग आदि करने वाले को जितना दम्भ होता है, जो अभी त्याग वगैरह नहीं करते उतना दम्भ उसको नहीं होता है। उसको ऐसी अकड़ होती है कि मैं कोई विशेष बन गया हूँ, जबकि सब समान रूप से कोई विशेष नहीं हो तुम। सब जीव एक समान है। जब द्रव्य दृष्टि होती है तभी वो सम्यक दृष्टि होता है। पर्याय दृष्टि में निरंतर दंभ कसाएं राग देश मोह चलते रहते। इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, मैं विशेष हूँ, मेरा मान सम्मान, सब चलता रहता है। और कोरा ठगना, आज वर्तमान में दशा ऐसी है कि ज़्यादातर तुम्हें वेशधारी लोग और ऐसे ज्ञानधारी लोग मिलेंगे मुख्य रूप से। कोई बिरले कदाचित अपवाद रूप में सच्चा ज्ञान और सच्चा त्याग होगा स्वरूप को ग्रहण पूर्वक। और इसलिए दुर्दशा भी देख रहे अपन, 24 घंटे परेशान रहते हैं। क्षयोपम ज्ञान वाला पंडित अकड़ा फिरता है, हमारा सबसे ज़्यादा, हम बड़े सबसे, हमें सबसे ज़्यादा बोलने को मान सम्मान मिले, सारा का सारा ख्याति लाभ पूजा दम्भ अलग दिखता है उसका अकड़। ऐसे ही बाहर के त्याग वाले अज्ञानी ऐसे वे भी अकड़े फिरते हैं कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ और मुझे विशेष। अरे तेरे लिए बाहर का मान सम्मान मिल जाएगा तो तेरा क्या बढ़ जाएगा उससे? सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? कोई बुरा कहो अच्छा कहो, उसको क्या लेना देना है, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुदी, तुम कर रहे तुम्हारे भाव है, समझ करके करोगे तुम्हें पुण्य बनेगा, तुम्हारी पवित्रता रहेगी व्यवहार से। परमार्थ से तो पवित्रता अपनी एकत्र भक्ताता का आत्मा का अवलंबन करोगे, वही तुम्हें शांति सुख का कारण है। मंद कसाय पूर्वक अगर तुम समझ करके दूसरे जीवों का यथायोग मान सम्मान करोगे, ज्ञानियों के जीवन में होता ही है। सबसे पहले तो मैत्री भाव जगत में सब जीवों से रहता है, उसमें तो द्रव्य दृष्टि है कि सब जीव हमारे स्वरूप हमारे जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर यही ऊपरी जान पर्याय का है, तो उसमें 3 भेद हैं, प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्यार उमड़ावे, प्रेम उमड़ावे। कौन सा प्रेम? गुण ग्रहण, उनकी ऊंचाई दिख रही तुम्हें कि नहीं, कि जो वास्तव में अंदर से स्वरूप की आराधना विशेष कर रहे हैं, तो उनके प्रति तुम्हें विशेष बहुमान आएगा। और ये नहीं है कि तुम बहुमान कर रहे सो कछु उनको कछु बढ़ रहा है, तुम्हारी पात्रता झलक रही उसमें कि तुम समझदार हो, मूर्ख नहीं हो। और तुम अगर अपने ही मान सम्मान में अकड़े फिर रहे हो और अपने से विशेष ज्ञानियों के प्रति तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं, और बाहर की क्रियाओं में ही तुम्हारे लाने या बाहर के क्षयोपम ज्ञान में ही अपने को तुम बहुत समझदार समझ रहे। एक क्षयोपम ज्ञान बहुत कम से कम हो और बाहर में ज़्यादा त्याग नहीं हो, तो लिखा ही है समंत्रभद्र स्वामी ने, ग्रस्तु मोक्ष मार्गस्तु निर्मोह नहीं मोहरमान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोह मोहिनो मुनि। उस मिथ्या दृष्टि मुनि त्यागी वृत्ति पंडित से वो सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्गी है, और ये सब संसार मार्गी। तो जब अंदर से ऐसा तत्वों का विपरीत ज्ञान श्रद्धान आचरण होता है, तो वो यथा योग निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर अपनी स्वरूप की आराधना करता है, और बाहर व्यवहार में भी यथायोग सब जीवों के प्रति प्रेम रखते हुए और पर्याय में जैसी भी उनकी योग्यता है उस हिसाब से पाप के उदय में दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, दुखी जनों को देख हृदय में दुखी क्या है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे,
दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, और बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। उनको नहीं, वे तो सुखी है, अपने लिए उसका विशेष आनंद आता है कि अच्छा है, कम से कम अपन ऐसे साधकों का संयोग करने में निमित्त बन रहे। जब तक अपन इस ऊंचाई को नहीं पाया तो चलो अच्छा है, ये तुम्हारी अंदर की पात्रता झलकती उसमें। तो ये उसके जीवन में यथायोग ऐसा संतुलन, इसलिए जीवन में उसके अज्ञानता जन्य मोह राग द्वेष होते ही नहीं है। इसलिए जो भी प्रवृत्ति है वो उसके कर्मों की निर्जरा का कारण है। आंशिक जुड़ान है उसमें, उस जाति का जुड़ते नहीं, एकत्व बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक कम से कम शक्ति प्रमाण तो अपने स्वरूप में जुड़ करके उतना वीतराग परिणमन कर ही रहा है। अब जितना अभी अस्थिरता जन्य भाव है उसमें विवेक रख करके कम से कम उसमें परिणाम बिगड़े ऐसा प्रयत्न रख करके जीता है। इसलिए उसका संसार अल्प होता जाता है, घटता जाता है, आगे के लिए संसार बढ़ता नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या कि नहीं आई? दूसरी बात, मोही जीवों से, अभी अपन ने भावदीपिका में पढ़ा था, वो 7 चीज़ों को पलट देता है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या करेगा? कहाँ लगाता है 7 चीज़ों को? धर्म आयतनों में, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ आदि, इनमें इन चीज़ों को लगाता है। कौन कौन? अपना तन मन वचन धन ज्ञान कसाय और 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति कहाँ? यहाँ लगेगी। देखने में शास्त्रों को पढ़ेगा, सुनने में शास्त्रों को सुनेगा, बोलने में शास्त्रों को बोलेगा सुनाएगा, सेवा करेगा साधर्मियों की। तो ये सब पलट करके उनमें अपने मोही संसार जन लोगों से उसका विशेष अनुराग उनमें होता है, और जिनका अपने शरीर में अपने परिवार के लोगों में विशेष मोह है और साधर्मी लोगों में धर्मायतनों में नहीं है, उससे तो अपना सिर्फ स्वार्थ साधता है। तो अभी तो तीव्र अनंतानमंदी कसाय चल रही उसकी। अनंतानमंदी के कार्य दिए ना, धर्म विरुद्ध कार्य है, वेश धारण करके धर्मात्मा दिखाकर और अपना लौकिक प्रयोजन साधने का भाव, कसाय पोषण करने का भाव। कौन सा भाव है? अनंतानबंदी की तीव्र कसाय है। धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध और राज्य विरुद्ध जो कार्य हैं वो अनंतानबंदी की तीव्रता में होते हैं। समझ लेना कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय अपने अंदर देखना है। स्वाध्याय स्वलक्ष्य से करना, दूसरों के लक्ष्य से नहीं करना। आचार्यों ने अपने अनुभव को लिखा है कि हम ऐसा अज्ञान दशा में ऐसा सोचते थे, ऐसा करते थे, और अब समझ हो गई तो अपने ऊपर कह रहे हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम कहाँ क्या में उलझे हुए थे। तो दूसरे लोग भी जब तक आत्मबोध नहीं होता वो भी सब ऐसे ही करते हैं। सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, ये शुभलंबु नवरी न सुलहो बेहत्तस। उस एकत्व भक्त आत्मा को न परिचय है, न अनुभव है, न उसके बारे में सुनते हैं, न समझते हैं, न जीवन में प्रयोग करते हैं। देखो भाई, ये अवसर ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है, अनंत काल में बहुत मुश्किल से आता है। और जैसे वो 84 दरवाजों वाला महल है, एक दरवाजा मात्र खुला है और हम मिथ्या दृष्टि अंधे हैं और पंचेंद्रिय विषय भोगों की खुजली खाज हमें हो गई है और हमें ढूंढना है वो दरवाजा। कैसे ढूंढेंगे? अब अगर वहीं खुजली चल गई तुम्हें जहाँ वो दरवाजा घूमते घूमते में आया और यहीं अपन इनमें लग गए इन संसार के कामों में, तो कितनी देर लगेगी उसको निकलने में? फिर घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। समझना, ऐसे प्रमाद में जैसे भैंस जैसी नहीं बैठे रहना कि हॉर्न बजाते रहो और वो अपनी जुगाली करती रहती है कि चल रही है गाड़ी, ठीक है, अपन को क्या करना। ये तो प्रवचन है, ये तो चलता है, रोजीना का काम है ऐसा बोलना इनका है। तो जैसे भैंस को अंतर नहीं पड़ता ना, हॉर्न बजाते रहो,
और ये बोलते हैं जैसे कुंभकर्ण है तो वे 6 महीना की नींद 6 महीना को सो जाते थे और 6 महीने बाद उठते थे, जो मिला सो भक्षण कर दिया। ऐसा मानते हैं ये सब महापुरुषों का अवर्णवाद है सब। कुंभकर्ण मोक्ष गए हैं, ऐसे कोई मांसाहारी नहीं थे वो। कहाँ से गए मोक्ष? कुंभकर्ण अपन बोलते ना निर्वाण कांड में, कहाँ क्या नाम बोलते हैं? अरे एक बोलो, एक अकेले उत्तर छंद बोलो। कहते बंदो भाव सागर तरण कुंभकर्ण इंद्रजीत अरु कुंभकर्ण ते बंदो भाव सागर तरण बड़वानी। तो वहां से मोक्ष गए हैं ये महापुरुष हैं, ये कोई राक्षस नहीं थे। ये उनके बारे में अवर्णवाद है। हनुमान राम हनु सुग्रीव सुडीव गौ गवाक्ष नील महानील कोड़ी 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंदो धर ध्यान। ये कोई बंदर नहीं थे, ये तो महापुरुष कामदेव थे। इसलिए ये अज्ञानी लोगों के द्वारा उन महापुरुषों का अवर्णवाद है। मिथ्यात्व का तीव्र आशाबंध होता है ऐसा मानने से। तो ये तो मिथ्या दृष्टि की कुंभकर्ण जैसी नींद के लिए दृष्टांत है कि मिथ्या दृष्टि तो 6 अनंत आनंदी की तीव्रता में उसको 6 महीने का वो तो अनंत काल तक उसको सोच ही नहीं है, सो ही रहा है नींद में। तो ये जो है देखो, इसको पढ़ लें, अपना टाइम हो रहा है, फिर टाइम का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार पुद्गल द्रव्यगत जो तुम्हारे लिए भाव कर्म है कहा है। यहाँ उदाहरण, जिस प्रकार मधुर कटुक आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप, विकल्प माने क्या? विकल्प माने जानने, देखने, मानने, आचरण करने, उसमें सब लगा लेना उस विकल्प में। माने जब आप देखोगे तो मानोगे, फिर जैसा देखोगे माने उसको देखोगे सम्यक रूप में तो सम्यक रूप में मानोगे, आचरण करोगे, और मिथ्या रूप में तो मिथ्या रूप में मानोगे, आचरण करोगे। अगर तुमने इसको ये माना कि मैंने खा लिया शक्कर, मैंने खा ली, मीठा खा लिया, मिर्च खा ली, मजा आ गया, तो मिथ्यात्व को खा लिया, कसायों को खा लिया तीव्रता से, और तीव्र आश्रय बंद होगा। जितना खाने में जितनी आसक्ति एकत्व बुद्धि, उतना तीव्र कर्मों का आश्रय बंद, और आगे तुम्हारी दशा सागरों पर्यंत खाने को भी नहीं मिलेगी। एक बूंद पीने को नहीं और एक कण खाने को नहीं, सागर तक, सागरों की जो है आयु यहाँ रहती हो। तो देखो यहाँ ये विकल्प के रूप में जीव भावगत है तथा उस व्यक्ति का कारणभूत मधुर कटुक द्रव्यगत शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत है। इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गल द्रव्यगत 2 प्रकार है। ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय सभी जगह जानना चाहिए। भाव कर्म की जब बात आवे तो उसमें द्रव्यगत पुद्गलगत भाव कर्म और जीवगत भाव किसको जानना चाहिए? उन अध्यवसान भावों को जानना चाहिए। अध्यवसान माने विकारी भाव, उनको जानना चाहिए। कौन से? मिच्छत्तम अन्नाणम अविरधि भावो या जोगो, या अध्यवसान मिथ्यात अज्ञान अवरति और योग हैं। इस प्रकार ये गाथा पूर्ण हुई। अब इसमें तुम्हारे लिए संवर तत्व में आगे उदय का भाव होने से भाव का भाव, भाव का भाव होने से नुकर्म का भाव, नुकर्म का भाव होने संसार का भाव, और संसार का भाव होने से पंच परावर्तन रूप चतुर्गति परिभ्रमण का भाव। इन 3 गाथाओं में ये यहाँ पर पूरा संवर तत्व में अपन ने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ देखो इसकी ये जो अपन अभी पढ़ रहे थे 390 पेज पर, यह भाव क्रोध मेरा भाव नहीं है। किस कारण से मेरा नहीं है? क्योंकि टंकोत्कीर्ण परमानंद एक ज्ञायक एक भाव में हूँ। उसका कुछ विस्तार कहते हैं। पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है? क्रोध तो भाव रूप ही दिखाई देता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, जो अपन ने अभी पढ़ा ना कि द्रव्यगत भी है और जीवगत भी। पुद्गल पिंड रूप द्रव्य क्रोध है, उसके उदय जनित जो अक्षमा रूप जीव का भाव है, अक्षमा रूप है, वह भाव क्रोध है। ऐसा व्याख्यान तो पूर्व में ही किया जा चुका है, अभी जो अपन ने उसको रिपीट किया है।
पुग्गल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भाव कम मंतु इत्यादि कथन पहले किया गया है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नो कर्म, मान, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन नाम से 16 सूत्र रूप कथन करना चाहिए। उसी प्रकार से अन्य भी असंख्यात लोक प्रमाण मात्र विभाव परिणामों का भी जानकर त्याग करना चाहिए। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ, ऐसा विकल्प मात्र नहीं। क्या करना? ऐसा पहले ज्ञान में सविकल्प दिशा में निर्णय और फिर अंदर में उस ज्ञान में व्यापने वाला सामान्य ज्ञायक ज्ञान के विशेषों को गौण और उसमें सामान्य आत्मा को मुख्य करके उसमें अभेद होके निर्विकल्पों की अनुभूति करके और फिर अतीन्द्रिय आनंद भोगना, इसका नाम है परद्रव्यों को भेद विज्ञान करके जानना। जब तक ऐसा अभेद जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, उसी भांति प्रज्ञा छेनी से जब तक अपने को ग्रहण नहीं करोगे तब तक अभी सम्यक भेद विज्ञान नहीं हुआ। क्रोध अक्षमा माने उसका विपरीत क्या है? अभी क्रोध भाव दिया ना, ये तो ये पुग्गल कम्मम को हो, तो यहाँ अक्षमा माने क्रोध, क्षमा माने शांति, क्रोध के अभाव रूप भाव। 10 धर्मों में सबसे पहला उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा का हो रे भाई, यह है भावजस। तो इस यह भावजस ये तो व्यवहार का कथन है, और परभव सुखदाई ये भी व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो यह भाव सुख और आगे भी सुख आनंद आपको मिलेगा, स्वभाव है वो तुम्हारा। साथ में एक समय का अंतराल नहीं है। उदय भी उतई सी समय भाव भी चल रहा है। समय का अंतराल होवे तो उतने समय परिणाम उसके बिना पर्याय के परिणाम होता है क्या? 24 घंटे दोनों का उदय और परिणाम एक साथ चल रहा है। उधर उदय भी और इधर भाव भी निरंतर एक एक समय में चल ही रहा है। कोई अंतराल नहीं है उसमें कि उदय अलग और भाव अलग, बिल्कुल पूरा एक वेग करके ही जान रहा है निरंतर में। तो इस प्रकार से ये अपने लिए बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने, ज्ञानियों ने अपन को देखो भाई, विकारी परिणाम तो कर्म पूर्वक ही होते हैं, परंतु कर्म से नहीं होते। समझ में आया? विकारी परिणाम बिना कर्म के उदय के नहीं होंगे, परंतु कर्म के उदय से नहीं हो रहे। जीव अपने को भूलकर उसमें जुड़ के करता है, बस ये उसकी गलती है। और जहाँ ये समझ ले और कर्म के उदय में न जुड़ के अपने स्वरूप की आराधना करे तो कर्म का अनुपसम उपसम आदि उपसम छह उपसम आदि होकर उदय में नहीं आए, उसमें जुड़ेगा नहीं। आगे संवर तत्व की जो 3 गाथा हैं उसको एक बार फिर रिपीट करके पढ़ना गहराई से, उसमें सब स्पष्टीकरण पूरा का पूरा मोक्ष तक का उसमें आ गया। ये 190, 91, 92 अभी जो हमने जो बताई ना इसके पहले 376 पेज पे, उन तीनों का बढ़िया अच्छा पूरा का पूरा पढ़ो उसको फिर से एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए। और समझ अकेले छह ज्ञान नहीं, जब तक अपने अंदर में उसका परिणमन नहीं हो जाता तब तक धारा प्रवाह है। कब तक भेद विज्ञान करना? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाए तब तक यही करना है काम। इसलिए 45 साल तक इसी को घोंटते रहे कि जिसको अपना कल्याण करना है भेद विज्ञान के बिना नहीं होगा, आत्मज्ञान के बिना नहीं, और लाख उपाय करते रहो तो। इसलिए सबसे प्रथम काम है आपको मिथ्यात्व का नाश करना, सबसे पहला सम्यक श्रद्धा धार, और फिर से बहु सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। एक देश और सकल देश तत्व भेद। तो इस प्रकार से ये अपनी जो है ये इस 199 नंबर की गाथा में विशेष रूप से सुपर का विभाग यानी किस प्रकार से अपने अंदर करके जानते अनुभव करते हैं उसकी चर्चा हो गई। अब इनकी एक अतिरिक्त गाथा है, उसको अपन अभी नहीं लेते, बाद में देखेंगे। चलिए।